सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन, मेरठ से। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरठ जो है उत्तर प्रदेश का, एक क्रांति भूमि है और यहाँ से अगर कोई आवाज़ हम लोग उठाते हैं तो उसका मैसेज पूरे देश भर में जाता है, पूरी दुनिया में जाता है और जाना भी चाहिए। और अगर हम हिंदुओं की आवाज़ अब नहीं उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे? मुगल शासन काल से लेकर आप आज तक देख लीजिए कि किस तरीके से क्या क्या अत्याचार हिंदुओं पर नहीं हुए। और चलो वो शासनकाल कुछ और था, अब तो हम कह रहे हैं भाई हिंदुओं की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी हैं। देश की जो उच्च कुर्सी है प्रधानमंत्री की, उस पर देश के वो भी कहीं हिंदू विचारधारा के मुख्यमंत्री, गुजरात से लेकर आज तक की उनकी छवि अगर आप देखो मोदी जी की, तो वो भी एक बहुत बड़ी जो है हस्ती है। आप ऐसे देश में रहकर अगर हम हिंदुओं की आवाज़ उठा रहे हैं और वो आवाज़ हमारी दबाई जा रही है, तो आप ये बताइए कि हमें कैसी पीड़ा हमारे मन पे होती होगी और कैसे पीड़ा या कैसी समस्याएं हिंदू समाज झेल रहा है, जो आज वो लव जिहाद, धर्मांतर में बालिग नाबालिग बच्चियां फंस के किस तरीके से, आप देखिए क्या हो रहा है। हमारे हिंदू मंदिरों में एक जिहादी मानसिकता के लोग वहाँ कासिम से कृष्ण बन रहे हैं, हमारे मंदिरों में एक साल तक रह रहे हैं, हमें पता ही नहीं। यहाँ कैंट स्टेशन पे पास एक रेलवे बोर्ड की जो ज़मीन है, उसमें एक मस्जिद पिछले 50-60 सालों से बनी हुई है। उस मस्जिद के पास कोई कागज़ नहीं। रेलवे बोर्ड की भूमि पर ऐसी कितनी मस्जिदें, मज़ारें और ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, और उनका मतलब कितनी भूमि, कितनी एकड़ भूमि, हज़ारों एकड़ भूमि जो है रेलवे बोर्ड की इस तरीके से कब्जा रखी है। उसको छुड़वाने का कार्य सबसे पहली बात तो केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट तैयार करके दे। ऐसा ही एक मामला जो मेरठ का मैंने उठाया था, उसके अंदर कैंट स्टेशन के अंदर रेलवे बोर्ड की भूमि में वो एक मस्जिद 50-60 साल से है, उसके पास एक भी कागज़ नहीं है, और उस कागज़ नहीं है उसके साथ वैसी ही वो मस्जिद, उसके अलावा कुछ मज़ारे, मेरठ के 4-5 ऐसी चीज़ें दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर वो बताई गई, ऐसी और ज़िलों की बताई गई। तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आया कि जो भी इस तरीके के रेलवे बोर्ड की ज़मीन में बनी हुई चीज़ें हैं, उन सारी जगहों को जो है तोड़ा जाए, या उस जो उनका अतिक्रमण है वो और ना बढ़ाया जाए। वहाँ पे वो लोग बाथरूम बना रहे थे उसके बाहर। तो आप देखिए कि जब अवैध, पहले भी अवैध है और फिर और अवैध कब्जा करने की जो नीयत थी, जो उसका मीटर बिजली का, उनके पास कोई मीटर नहीं, चोरी से जो है उस मस्जिद में बिजली जो है आ रही थी। और वो मस्जिद भी क्या, एक कमरा बनाकर उन्होंने छप्पर डालकर, उसके ऊपर टीन शेड वगैरह डालकर, उसके अंदर यही नहीं पता कि कैंट स्टेशन से कौन उतरा, कौन उसके अंदर रह रहा है, कौन उसके अंदर जो है, कौन है व्यक्ति, वो आतंकवादी है, वो कहाँ से आया, कौन आया जो वहाँ शरण ले रहा है, रात को कब निकल जाते हैं, क्या रेकी हो रही। कैंट स्टेशन के, कैंट क्षेत्र है वो पूरा, कौन वहाँ खुफिया हमारी जो है इस तरीके की सूचना फ्लैश आउट कर रहा है। तो कोई सिक्योरिटी नाम की कोई पर्पज़ है ही नहीं। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने वहाँ ऑर्डर दिया, तो उस ऑर्डर के व्याप पे सारा नॉर्दर्न रेलवे, जितने भी रेलवे के अधिकारी, सब पे गया वो ऑर्डर, और उन्होंने कहा कि भाई ये मस्जिद जो है टूटनी चाहिए। तो और जो एम्बुलेंस और ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो उसके बाद भी वो अतिक्रमण कर रहे थे, और जब अपना घेरने की तैयारी थी, बाथरूम बनाना उसके बाहर और सब चीज़ें व्यवस्थाएँ कर रहे थे। तो आप देखिए कि वहाँ पर जिस तरीके से हो रहा है, हम कब तक इस सब चीज़ों को देखेंगे भाई। जगह जगह ये लोग लैंड जिहाद, जगह जगह लैंड जिहाद, और सरकारें रोक रही हैं या बढ़ावा दे रही हैं। हमारा कहना था, हमने वहाँ हनुमान चालीसा समाज के लोगों के साथ जाके की, 20 हमसे 10-15-20 मीटर आगे हमने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा करी। क्या इस भारत में हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है? क्या इस भारत में अगर हनुमान चालीसा पढ़ना अगर गुनाह, 3-3 मुकदमे मेरे पे केवल हनुमान चालीसा पढ़ने के, केवल विरोध में हनुमान चालीसा, तो हम पे मुकदमे। और वो लोग उस चीज़ को जो है बढ़ावा मिल रहा है, उन लोगों को सरकार दे रही है, कुछ अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी हैं वो दे रहे हैं। कौन लोग हैं सिस्टम में जो घुसे हुए हैं, जो इस तरीके से उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं? और उसमें जब हमने हनुमान चालीसा करी, हमने विरोध किया, अधिकारी आए रेलवे बोर्ड के, उन सारे अधिकारियों को, औरों को जागृत किया। मैंने कहा भाई इस तरीके से इसको जो है हटवाइए यहाँ से। उन्होंने क्या काम करा, जो वो मस्जिद है, उस मस्जिद का उनके पास कोई कागज़ नहीं। एक सेम मस्जिद एक और जो है वो सिटी रेलवे स्टेशन पे है मेरठ में, वो 800 कुछ स्क्वायर मीटर की है। उस मस्जिद के कागज़ को उन्होंने इस मस्जिद के कागज़ पे जो 291 स्क्वायर मीटर की है, उस मस्जिद के कागज़ को यहाँ दिखा रहे थे। वो भी पकड़ में आ गया कि भाई बड़ी मस्जिद का, जो कैंट ने, आर्मी ने मस्जिद की अनुमति उन्हें दे रखी थी, चलो वो लीगल है, इलीगल पे आप दिखाओगे अनुमति। तो उसके बाद जो उनके जो ये मुतवल्ली वगैरह जो होंगे मस्जिद के,
जब हमने हनुमान चालीसा पढ़ी तो वो एप्लीकेशन वगैरह दे के जो है यहाँ के एसएसपी के पास गए। वहाँ जाके उन्होंने कहा जी ये ऐसे ऐसे जो है इन्होंने ऐसे कर दिया, ये कर दिया, झूठी सच्ची एफआईआर बना दी, तोड़फोड़ कर दी, मस्जिद में ये घुस गए, ये कर दिया, ग्रंथ फेंक दिया हमारे धार्मिक, ये कर दिया, वो कर दिया। कहाँ है वो फुटेज, कहाँ है वो वीडियो, कहाँ है वो फोटो जो हमने वहाँ बवाल करा है? उस चीज़ की फोटो है जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। जब हमने कुछ करा ही नहीं तो झूठे सच्चे आरोप, फिर वहाँ जाके जो है अधिकारियों के ऊपर दबाव, 15-15, 20-20 वकील उन्होंने इकट्ठे कर लिए और करने के बाद जो है वो एसएसपी के जा रहे हैं, अधिकारियों पे जा रहे हैं, जगह जगह चिट्ठियाँ मेरे खिलाफ लिख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है ये हिंदू आतंकवादी। हिंदुओं में कब से आतंकवादी होने लगे? अगर हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो हम आतंकवादी हैं? हम आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ बता दिया गया हमें। इन लोगों पे कोई जांच नहीं हो रही, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हमें कुछ भी कह रहे हैं। हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने गए, फिर पुलिस ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करी और एफआईआर दर्ज करने के बाद हमारे खिलाफ 1.5 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 1.5 महीने बाद जब हम ममता बनर्जी का पुतला फूकने गए, यहाँ पर विरोध करने गए ममता बनर्जी का, क्योंकि ममता बनर्जी देखिए बंगाल में कितने हिंदू मर रहे हैं, वहाँ योगी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को योगी की जगह भोगी कहा ममता बनर्जी ने। हमने उस चीज़ का विरोध किया कि भाई हम कैसे बर्दाश्त कर लें, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हिंदूवादी चेहरा हैं, उनको कैसे आप योगी की जगह भोगी कह रही हो? तो उसका हमने विरोध करा, योगी जी का समर्थन करा हमने उसमें। हमने जो है ममता बनर्जी का पुतला फूंक कर हमने ये वो करा कि जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही है बंगाल में, जो जिहादी मार रहे हैं उन्हें, तो उसका विरोध करा। क्या हमने ये गलत कर दिया? उसी चीज़ पे हमें वहाँ से गिरफ्तार करा गया। 18 अप्रैल को हमने पुतला फूका, 2025 में हमें वहाँ से गिरफ्तार करके गया, सिविल लाइन थाने लाया गया। जिस जो क्षेत्र पड़ता था जहाँ कमिश्नरी जहाँ हमने पुतला फूका, सिविल लाइन थाने लाया गया गिरफ्तार करके, मुझे और एक मेरे साथी संजय सबरवाल जो कार्यकर्ता था, अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वो कार्यकर्ता था। हमें लाया गया, लाने के बाद वहाँ पे वो मुकदमा पंजीकृत करा गया कि ममता बनर्जी का पुतला जो फूका उसका भी मुकदमा पंजीकृत हुआ। यानी कि हमें यह भी अधिकार नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदूवादी सरकारों के अंदर हम विरोध कर सकें ममता बनर्जी का। अब नहीं कर सकते तो भविष्य में अगर सत्ता परिवर्तन हो गया तो हम क्या विरोध करेंगे, क्या करेंगे हम? और उसके बाद हमारी गिरफ्तारी हुई, वो मुकदमा पंजीकृत गया, जेल हमें उसमें नहीं भेजा गया, हमें उस मुकदमे में जेल नहीं भेजा गया। जब हम पुतला फूक रहे जहाँ गिरफ्तारी हुई, जेल हमें भेजा गया मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में, जो हमने 1.5 महीने पहले किया था। उस कार्य को में हमें गिरफ्तार करा गया और हमें कोर्ट ले जाया गया। और कोर्ट ले जाने के बाद भी वहाँ भी जो न्यायाधीश थी वो भी विधर्मी थी, उन्होंने भी अपना रोल अदा करा। उन्होंने भी उसी मानसिकता के तहत हमको जो है वो हमारी बेल खारिज करी, जो बेलेबल ऑफेंस 7 साल से कम की धाराओं का, जिसके अंदर दरोगा को भी जो है अधिकार नहीं है गिरफ्तार करने का, उसमें हमारी जो है गिरफ्तारी करी गई। उसमें हमें गिरफ्तार करने के बाद हमें जो है हमारी जमानत जो है खारिज की गई। उसमें भी हमें जो है अंतरिम बेल मिल गई। हमने डीजे के एप्लीकेशन लगाई, वहाँ से कुछ विचार डीजे को लगा कि गलत डिसीजन लिया है, अंतरिम बेल मिली। उसके बाद डेट लगी, उस दिन हम छूट गए। उसके बाद डेट लगी, 24 तारीख लगी, फिर जो है 29 तारीख लगी, फिर 5 तारीख लगी। 5 तारीख में जब हम 5 तारीख में वहाँ दूसरी कोर्ट में गया, वहाँ कोई यादव जी थे जज, उनकी भी पता नहीं मानसिकता क्या थी। अंतरिम बेल को कंटिन्यू करना था, लेकिन अंतरिम बेल पर हमारी अंतरिम बेल खारिज की गई। तो आप ये देखिए कि सिस्टम कहाँ है, क्या न्यायपालिका है, क्या न्यायाधीश हैं। हमें तो समझ से बाहर है। सही को सही, गलत को गलत, सच्चाई की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब 5 तारीख को बेल खारिज हुई, 2 बजे कोर्ट में ऑर्डर होना था। ऑर्डर 4:45 बजे उन जज साहब ने 4:45 बजे ऑर्डर टाइप करा। जब जज साहब ने अपनी बहस वगैरह वकील साहब ने करी जज साहब के सामने, तो वहाँ बेल उन्होंने कहा गया लाओ करके, और उसके बाद में देखते थे ऑर्डर, वो बेल खारिज। 4:45 बजे ऑर्डर आया और गिरफ्तार में हम थे, कस्टडी में थे हम कोर्ट की। हमें जो है जेल भेज दिया गया। जेल पहुंचे जब यहाँ से 7 साल से कम के ऑफेंस में दो जगह हमारी बेल खारिज हो गई, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। 11 दिन का नोटिस मिला हाई कोर्ट में, 11 दिन के नोटिस के बाद सुनवाई हुई। वहाँ भी 2 डेट पे तो हाई कोर्ट में इतना बुरा हाल है कि वहाँ नंबर ही नहीं आया। 2 हफ्तों में नंबर नहीं आया। तीसरी डेट में जो है एक जज, कोई और जज थे वहाँ हाई कोर्ट में, जो वहाँ छुट्टी इस समय जो पड़ी होगी, तो एक स्पेशल जज के पास वो सारी फाइल आई। पता नहीं भगवान ने हमारी सुन ली, बालाजी महाराज ने सुन ली। 3 तारीख को हमारी हाई कोर्ट से बेल होती, 5 मई को हमें जेल भेजा गया। 3 तारीख में बेल हुई। बेल होते भी हंगामा मच गया। फिर पता नहीं किसके पेट में दर्द हुआ। वहाँ इलाहाबाद में हाई कोर्ट में भी, वहाँ भी जो है कि सचिन सोरोई को हनुमान चालीसा मस्जिद के बाहर पढ़ने पे मिली बेल। जगह जगह अखबारों में और टाइम्स ऑफ इंडिया में और भी वहाँ के न्यूज़पेपर में सब जगह सुर्खियाँ बनी। मतलब हनुमान चालीसा पढ़ना, इतना बड़ा किसी का विरोध करना, सही बात पे विरोध करना इतना बड़ा हमारे लिए हो गया
कि हमारी अगर बेल भी होती है तो 31 दिन बाद अगर हम बाहर आते हैं तो उसमें भी जो है लोगों को ये हुआ कि ये यानी कि हम सारी ज़िंदगी हनुमान चालीसा पढ़ने पर, विरोध करने पर, अगर अवैध मस्जिद का हम सारी ज़िंदगी क्या जेल में सड़ते, क्या हम बाहर ना आते? तो आप देखिए क्या रासुका लगाने की मांग, एनएसए लगाने की मांग हम पे की गई। मुस्लिम समाज के जो वकील थे और जो लोग थे उन्होंने यहाँ कोर्ट में विरोध करा, 15-15, 20-20 वकील, इलाहाबाद में 4-4, 5-5 वकील जिनकी फीस 1-1 लाख रुपए, वो लोग वहाँ जाके जो है हमारे अगेंस्ट में खड़े थे। तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम सही बात की आवाज़ उठा रहे हैं। और आज भी आप जाके देखना, वो मस्जिद आज भी जुकतू ऐसी ही खड़ी हुई है, अवैध मस्जिद। मैं आपको हाईकोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो आपको देता हूँ, दिल्ली हाईकोर्ट के, आप मस्जिद देखिए, वो जाके एक भी लीगल कागज उस मस्जिद का नहीं है। रेलवे बोर्ड की जमीन में है, रेलवे बोर्ड का जो 100 साल पुराना नक्शा है वो जमीन रेलवे बोर्ड की जमीन में, उस नक्शे को देख लीजिए। नक्शे में कहीं नहीं होगी ना मस्जिद? नक्शे में मस्जिद नहीं, वो जगह जो उसका खसरा नंबर है वो रेलवे बोर्ड की भूमि के अंदर है। अगर ना हो तो मैं दोबारा जेल जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब रेलवे बोर्ड की भूमि के अंदर वो है, रेलवे बोर्ड की जमीन है वो, तो वो खाली क्यों नहीं हो रही? जब सड़क में, हाईवे में कोई अगर मस्जिद आ जाती है, मंदिर आता है, जब वो टूट सकती है तो रेलवे बोर्ड की स्वयं संपत्ति खुद की है, वो सरकारी संपत्ति है। आप कैसे उस पर अवैध मस्जिद बिना कागज के, जो आप कैसे, हम उसके चीज़ को हमने 31 दिन झेला है। हमने सही बात का विरोध करा तो उसके चीज़ को हमने झेला। सही बात पे अड़े, मतलब एक गलत बात थी तो हम अपनी जगह सही थे, हमने विरोध करा उसका गलत बात का, हम सही होके भी गलत हो गए, वो गलत होके भी सही है। आज भी मस्जिद खड़ी हुई है। और अब यहाँ पता नहीं क्या डर है रेलवे को। मैं तो अभी केंद्रीय मंत्री जो है शिवानी वैष्णव जी, उनके पास भी जाऊंगा, कागज पत्र दूंगा उन्हें, भाई आप मंत्रालय संभाल रहे हो, आप क्या, कैसा मंत्रालय आप संभाल रहे हो? इस पे ट्वीट हुआ, इस विषय पर ट्विटर पे जो है चली, तो ट्विटर पे जो है रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने लेटर बना दिया, मस्जिद का नहीं बनाया। 3 जो और मज़ारे हैं उनका बना दिया कि अधिकारियों को, डीएम वगैरह को, कि भाई नहीं, जांच नहीं, कि जो बाकी जो वो है मज़ारे हैं और छोटी छोटी दरगाह, उनको तोड़ने के लिए हमें फोर्स उपलब्ध कराओ। आज 3 महीने होगा, अब तक फोर्स उपलब्ध नहीं हुई। अरे पता नहीं क्या कानून चल रहा है, क्या है? मतलब हम लोगों को आप मुकदमे लगाओगे, 9 मुकदमे मेरे पे अब तक लग चुके हैं, केवल हिंदू हित की बात करने पर, सही बात को उठाने पर, सही मुद्दों को उठाने पर। हुंडा एक्ट जिला बदल लगा दिया था प्रशासन ने, वो हाईकोर्ट गए, वहां से कटवाया, वहां से जो है ऑर्डर हुए, जब जाके वो रुका। मतलब हम जैसे लोगों को, आवाज उठाने वाले लोगों को ये चाहते हैं जिले से ही बाहर चले जाएं हम लोग, या जेल में सड़ जाएं। अभी तो हिंदूवादी विचारधारा की जो सरकार है, मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने का कई बार अब तक प्रयास कर चुका हूँ, नोट करा चुका हूँ वहाँ कई बार अपना नाम, लेकिन क्या करें, वहाँ भी लॉबी कुछ ऐसी बैठी है जो हमें मिलने का समय नहीं देती। कहाँ उठाएं, कहाँ जाएं? मुकदमे लग रहे हैं, मीडिया जो है प्रकाशन कर रही है, चैनलों पे चलता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी चलाती है उस चीज़ को, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या योगी जी के कानों तक हमारा विषय नहीं जा रहा। व्यक्तिगत भी हम मिले हैं योगी जी से, उनसे कहा है हमने, भैया मुकदमे लग रहे हैं हमारे ऊपर, इनको वापस कराइए। आवाज तो हम उठाएंगे, हम पे मुकदमे लगे, 2 बार, दूसरी बार जेल रुके आया हूँ। 2023 में भी ओवैसी का पुतला फूका था, उस चीज़ में भी जो है गिरफ्तार करके हमें दीपक त्यागी हत्याकांड हुआ था, ये हिंदू लड़के की गर्दन कट गई थी, उसमें 2 मुकदमे सड़क जाम के थे, उसकी गर्दन 8 दिन तक नहीं मिली थी, मुस्लिम ने ही काटी थी उसकी गर्दन तलवार से। अब बताइए, हम गर्दनें कटवाते रहे? जैसे कन्हैया लाल की हुई थी, ठीक 1.5 महीने बाद मेरठ में हुई थी, हमने सड़क जाम करके वो जो है उसकी गर्दन दिलवा दी, प्रशासन पे दबाव पड़ा यहाँ से लखनऊ तक। तो आप बताइए, उसमें भी 2 मुकदमे हमारे ऊपर सड़क जाम के लिख दी, और उन 2 मुकदमों में गिरफ्तारी हमारे कर रहे हैं, ओवैसी के पुतला फूकने पे जो विरोध कर रहे थे हम उस समय विषय पे, और जो है पुतला उसका फूक रहे हैं, गिरफ्तारी दीपक त्यागी हत्याकांड में हो रही है। क्या करें, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हम करें क्या? आज ये हाल है, कल को तो हम जेल से ही बाहर नहीं आएंगे, सत्ता परिवर्तन के बाद तो हम जेल से बाहर नहीं आएंगे। जिस तरीके का आज माहौल है, कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, और मेरा परिवार और मेरी छोड़ो उन हिंदू समाज के लोगों का क्या होगा, जो आज जिनका हम जाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, तो जिनकी बहन, हमारी बहन बेटियां जो है आज मुस्लिम जिहादी लेके जा रहे हैं, उनके मुकदमे तक हम पंजीकृत कराते हैं, उन बहन बेटियों को हम जो है वापस लाते हैं। हाँ, आपकी बात से याद आया, अभी एक मामला है 2 बच्चियों का। हाँ, आशा नेगी, कोई जिम इंस्ट्रक्टर, आशा नेगी प्रकरण है, छांगूर से जो है, छांगूर का राइट हैंड, आपका बदर अख्तर सिद्दीकी, मेरठ का रहने वाला, राइट हैंड उसका, और वो एक सहारनपुर की महिला है जो महिला ब्यूटिशियन का काम करती थी, वो सहारनपुर में फिलहाल रह रही हैं और बंगलोर की रहने वाली हैं। उन्हें वहीं के किसी ने हिंदू नाम से जो है उन्हें फंसाया, इंटरनेट के उसके सोशल मीडिया के माध्यम से, वो फिर अब सहारनपुर रह रही हैं। उन्होंने कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, वही उन्होंने ही खुलवाया छांगूर का जो विषय है।
और जब वो बाहर विदेश गई तो उनसे ये कहा गया इसको धर्मांतरण कराना, ये सब चीज़ें माइंड वॉश करा गया, नहीं तो इसका भी वही हासिल करो जो आशा नेगी का करा। तो हमें तो ये नहीं पता आशा नेगी जिंदा है मर गई, हमारी तरफ से तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसका जो भाई है अनिल नेगी मेरठ का रहने वाला, वो 2019 में वो जब मारपिटाई करी बदर अख्तर सिद्दीकी एक जिम ट्रेनर था, जिम ट्रेनर में उसका शौक है जिम जाना, ट्रेनिंग देना महिलाओं को और उनको लव जिहाद में फंसाना, तो फिर उसके बाद विदेश ले जाके धर्मांतरण कराना, ये उनका धंधा है बदर अख्तर सिद्दीकी का। तो उन्होंने जब मारपिटाई करी उसके साथ, खून वून निकला उसने बच्ची ने अपने परिवार में फ़ोन करा, अपने फोटोग्राफ भेजे, डॉक्यूमेंट भेजे, ऐसे मैं यहाँ फंसी हुई ऐसे। वो थाने जाते हैं तो थाने में उनका जो इंस्पेक्टर भी सिद्दीकी था, सर अब्दुल रहमान सिद्दीकी, उन्होंने उनकी FIR नहीं करी दिसंबर 2019 में। वो जगह जगह भटके, SSP के गए, नहीं सुनवाई हुई उनकी। 6 साल बाद अब मुकदमा हमने करा, जब अब जाके मुकदमा हुआ, जब छांगूर से कनेक्शन वगैरह सारी चीज़ें, अब बदर अख्तर सिद्दीकी को ढूंढा जा रहा, वो फरार। 3 जगह तो वो नोएडा से बदल चुका है, पता नहीं कहाँ है अब, और ना आशा नेगी का पता वो जिंदा है मर गई, या उसे टुकड़े करके उसे भी जो है ब्रीफ केस में कहीं कर दिया। उसके अलावा एक प्रिया त्यागी है सरदने की, मेरठ की रहने वाली, वो भी 2021 से गायब है। 2 मुकदमे उसके भी बदर अख्तर सिद्दीकी के। इसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट था। इसमें भी 6 लड़कियां हैं, 5-6 लड़कियां हैं, हिंदू लड़कियां, जो उसने जो है दो तीन तो मेरठ, 2 तो मेरठ की हैं जो गायब हैं, जिनका पता ही नहीं है अब कहाँ है वो। हमारी मांग है बदर अख्तर सिद्दीकी को गिरफ्तार किया जाए और इन बच्चे को वापस लाया जाए, अगर जिंदा है तो भी, और नहीं है तो कहाँ है उनकी डेड बॉडी, कहाँ मार के दाब दिया, क्या करा हमारी बच्चियों के साथ इन लोगों ने, कहाँ वो विदेश में सऊदी अरब भेज दी, कहीं किसी शेख के पास भेज दी, सप्लायर है, क्या कर रहे हैं ये लोग। 13 लाख से ज़्यादा डाटा है भारत का जो मिसिंग है, लड़कियाँ हर साल मिसिंग होती हैं, कहाँ जा रही हैं वो लड़कियाँ बच्चियाँ हमारी। ये बहुत बड़ा विषय है, लव जिहाद धर्मांतरण रैकेट 1,000 करोड़ का छांगूर का जो है नेटवर्क, आप देखिए 40 देशों से कनेक्टिविटी, इस देश को बर्बाद करने की तरफ ये लोग झोंक रहे हैं, हर विषय पे अलग अलग एंगल से, थूक जिहाद अलग, मतलब हर तरीके से हिंदुओं की आस्था पे ठेस पहुंचाना। हिंदू हित में अगर हम लड़ रहे हैं, मैं मेरठ में सचिन सिरोही यहाँ लड़ रहा हूँ, उधर क्या नाम है गाजियाबाद में पिंकी चौधरी हैं, दिल्ली के अंदर जो है दक्ष चौधरी है, आपका प्रीत सिरोही है, आपके यति नरसिंहानंद डासना वाले जो हमारे महामंडलेश्वर हैं। आप देखिए जितने भी लोग हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो उधर टी राजा सिंह हैं, क्या हाल हो रहा है उन लोगों का, जो आवाज़ उठा रहा है हिंदुओं की उसको ही दबाया जा रहा। क्यों भाई, क्यों? आज हम सत्ता सुख भोग रहे हैं तो आज हम आवाज़ ना उठाएं? वो बोलते हैं ना कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। क्या मतलब है? सिस्टम खराब भी तो है, आप ठीक कर दो। सिस्टम खराब भी तो है, आप ठीक कर दो। इस्लामिस्ट हैं वो बोलते हैं ना कि सरकार भले ही तुम्हारी है लेकिन सिस्टम अंदर तक हमारा है। हाँ, तो उसी सिस्टम को तोड़ने के लिए हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे, हम नहीं टूटेंगे, टूटना ही नहीं पड़ेगा। हम मजबूत हो रहे हैं और हमने जो अपना अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन बनाया केवल हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, हिंदू सुरक्षित करना हमें, जो 2047 का इनका मिशन है गजवाए हिंद, उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी हम तोड़ेंगे, हमारा संगठन तोड़ेगा। एक एक हिंदू को जगाएंगे देश भर में और खड़े करेंगे ऐसे योद्धा जो निडर होंगे, जो मुकदमों से नहीं डरेंगे, जो जेल जाने से नहीं डरेंगे, जो मरने से नहीं डरेंगे, जो रासुका से नहीं डरेंगे, जो किसी चीज़ से नहीं डरेंगे। हम जैसे अभी पता नहीं कितने शेर अभी और पैदा होंगे, आप देखना जगह जगह हो रहे हैं, अभी और निकलेंगे, जो हम अपनी जान की बाजी लगाकर भी हिंदू समाज के हित में कार्य करेंगे और जगह जगह जो इनकी योजनाएं हैं उनको तोड़ने का काम हम और हमारा संगठन के माध्यम से जगह जगह होगा। क्योंकि जिस तरीके से इस्लामीकरण इस देश का होने जा रहा, हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। अपनी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, लव जिहाद धर्मांतरण में नहीं झुकने देंगे। हर जगह जहाँ भी अगर कोई अन्याय होगा हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ या हिंदू समाज पे, जहाँ भी हमारे मंदिरों पे जिस तरीके से ये जिहादी जो है नाम बदल के अब पंडित बन रहे हैं, अरे मौलाना का लड़का बिहार का रहने वाला, वो अब हमारे मंदिरों में जो है पूजा करेगा, वो हमारे जो है खंडित करेगा हमारे मंदिर की जो आस्था, हमारी सब कुछ चीज़ें, वो चप्पल लेके घुसेगा, वो पूजा करेगा, वो हमारी महिलाओं के हाथ देखेगा, वहाँ से लव जिहाद करेगा, वहाँ से लेके भगेगा उन्हें। बिल्कुल नहीं होने देंगे, इस तरीके की कोई भी घटना नहीं होने देंगे। एक और मामला अभी था, कांवड़ियों की पिटाई भी कर दी गई थी, वो भी शायद आपने उठाया। यहाँ जल लेके जा रहा था, इधर हमारा ये लोहिया नगर थाना पड़ता है, तो एक गाँव है वहाँ पर जो है वो हिंदू व्यक्ति जल लेके जल चढ़ाने जा रहा था, तो एक जगह जैसे जल चढ़ा रहा, रास्ते में ही उसके बाइक से उसे टक्कर लगा के और वहाँ लड़ाई झगड़ा उसका जो है करके जल खंडित किया और उसकी जो है कांवड़ में भी लात वात मारी। तो वो विषय भी हमने जो है करा, तो उसमें भी जब वो थाने गया एप्लीकेशन देने, 100-200 लोग गाँव के गए, तो एप्लीकेशन में वो चीज़ हटवा दी गई, पुलिस ने वो लाइन ही गायब करवा दी, कांवड़ खंडित करी। बताइए आप,
क्यों क्यों इन लोगों का सपोर्ट और समर्थन क्यों क्यों इनके हित में हम लोग खड़े हो जाते हैं? केवल इसलिए कि जो यात्रा, हमारी यात्रा जो निकल रही है इतनी बड़ी यात्रा में, आप ये देखिए कि कहीं अगर कोई दिक्कत की परेशानी कर रहे हैं लोग, तो हमें समर्थन इस चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए कि इतनी अच्छी यात्रा निकली तो प्रशासन की जो है कमी सामने ना आए। अरे भाई, कमी तो अगर है तो लाओ सामने, वो हमारी है, वो इनकी है या प्रशासन की है, चूक हुई ना, अगली बार सुधारेंगे, यात्रा में प्रशासन सुधारेगा। इस बार हुई तो उसे एक्सेप्ट करो और कार्रवाई करो इनके ऊपर। आप देखिए लालकुर्ती में, मेरठ लालकुर्ती थाना क्षेत्र में, यहाँ जगह जगह जो है हमारे जो लोग कांवड़ लेके जाते हैं, तो जहाँ से जाते हैं वहीं पे जो है समापन करते हैं। डीजे रोक दिया गया, डीजे रोक दिया है कि पुलिस प्रशासन ने। मानक रखे गए हैं ना, 12 फुट से कम की थी वो डीजे, हमने कहा 1-2 फुट और कम कर लो, 10 फुट पे निकलवाओ। उन्होंने डीजे ये क्या क्या रुकवा दिया कि इसकी अनुमति लाओ। भाई अनुमति 20 साल से वो लोग निकाल रहे हैं, कांवड़ के साथ एक डीजे चलता है, वो जहाँ पे वो स्थान है समापन करने का, वहाँ से 200 मीटर दूर था। कह दिया नहीं जी, हाईवे के आदेश है, डीजे के अंदर गली उसमें नहीं जाएगा, मोहल्ले में, गली में। अरे भाई, गली मोहल्ले में आप ये बताइए कितने फुट की निकलेगी? आज तक कभी अनुमति ली ही नहीं, कोई अनुमति दिखाई नहीं इन लोगों ने। मैंने कहा लाओ अनुमति दिखाओ आप। आज से पहले ये डीजे हर साल निकला आया है, आप अनुमति आपने कोई ली हो तो दिखाओ, अनुमति कहाँ है? नहीं दिखा पाए अनुमति, डीजे रुकवाया, कांवड़ियों का मन टूटा, दिल टूटा। और उन्होंने ये कहा कि जब इनकी ताजियां निकलती हैं इसी लालकुर्ती से, जब क्यों नहीं रोकते ये लोग, जब क्यों निकलती हैं? और अगली बार उन लोगों ने कहा कि जिस तरीके से हमारा डीजे रुकवाया, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, जिस तरीके से आपकी सरकार में मेरठ के पुलिस प्रशासन ने किसके आदेश पे वो डीजे रुकवाया, क्यों उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया? उनकी आस्था थी, वो डीजे भी करा, पैसे भी लगाते हैं, अपना जो है उनका 200 मीटर पे निकल जाती तो क्या दिक्कत थी? जब उनकी पूरा बाजार में उनकी जो है ताजियां घूम सकती हैं, तो क्या डीजे नहीं घूम सकता उस बाजार के अंदर? या तो वो भी नहीं घूमती। अब उन्होंने, कांवड़ियों ने कहा अगली बार हम ताजिया भी नहीं निकालने देंगे इन लोगों। आप किस तरीके से डरा रहे हो? मुकदमों से डरा रहे हो उन्हें, हिंदुओं को, उन शिव भक्तों को। आप अपना मनमानी चला रहे हो, ऊपर से कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। अब फिर वो मुर्दाबाद के अगर प्रशासन के नारे लगा रहे हैं, या जो है जिस पार्टी को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने, वो वोटर थे। आप किस तरीके से, भाई देखिए, अगर ये सुर मेरे किसी को विरोध में लगते हैं तो विरोध में लगते हो तो लगते हो, लेकिन मैं हिंदू हित की बात करूंगा और हिंदुओं के साथ खड़ा हूं। हिंदू आस्था पे जहां ठेस होगी तो मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन, किसकी सरकार है, किसकी नहीं है। सरकार है तो अच्छा काम करे, जैसा कर रही थी, जिस तरीके से अधिकारियों के हिसाब से ये चल रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक है। जो ये कर रहे हैं वो समाज के हिसाब से ठीक नहीं है। इनके हिसाब से हो सकता है सरकारी कार्य जो है ठीक हो रहा हो, अधिकारी कर रहे हो, पर हमारे हिसाब से, समाज के हिसाब से ये ठीक नहीं है कि जो है जिस तरीके से ये हिंदुओं को हर जगह चोट पहुंच रही। कहाँ चोट नहीं पहुंच रही? और पलायन हो रहा सरकार में इतना है। जब से 2017 से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, तब से जो 100% पलायन है वो 50% पे आ गया। पलायन अब भी हो रहा, हिंदू अब भी पलायन कर रहा, अब भी जो है मकान बेच के जा रहा। क्यों उनकी सूची नहीं बन रही? क्यों नहीं बन रही उन लोगों की सूची जिले जिले में कि कितने हिंदू मकान बेच के जा रहे हैं? क्यों नहीं बना रहे आप लोग? कार्रवाई तो बात कीजिए, आप सूची बना लो पहले, नहीं तो हमारे पास आओ, हम बनवाते हैं। पिछले 8 साल में कितने मकान बेच के गए हिंदू, जगह जगह जिले जिले में बताते हैं हम। करिए सर्वे, हम कराएंगे सर्वे, सरकार को भेजिए अधिकारी हमारे पास, कोई हमारी सुनेगा तब ना। तो बस यही है, हमें दुख होता है, पीड़ा होती है जिस तरीके का ये हो रहा है। ठीक है, संघर्ष हमारा जीवन है, धर्म की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या किसी और की हो, हमें तो लड़ाई लड़नी।